नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल हार्ट टचिंग स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है जंगल के देवता। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के माध्यम से बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उसने एक बढ़ई से जाल तैयार करवाया था। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर बिल्कुल भी जाल जैसा नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी शेव रख दिया और चुपचाप जाल के पास छिपकर उत्सुकता से बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उसने सेब देखा और लापरवाही से उसे उठा लिया। जाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बादशाह तुरंत अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो बीरबल। मेरे महल में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था, लेकिन तुम कैसे पहुंच गए और इसमें फंस गए। हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। तब बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे देखने के लिए लेने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि बादशाह ने बीरबल से इस मामले को पूरी तरह भूल जाने और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य नहीं देने के लिए कहा, लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा हुए। यह घटना उनके मन में एक अप्रिय स्मृति सी छोड़ गई थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल से पूछना शुरू कर दिया कि पिंजरे का सेब कैसा था बीरबल। ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल को और भी अधिक शर्मिंदा होना पड़ता। वह चाहते थे कि वह किसी तरह शर्मिंदगी से बाहर निकल सकें। आखिरकार उन्हें सम्राट का मुकाबला करने की एक युक्ति सूझी। एक दिन सम्राट शिकार के लिए जंगल में गया। बीरबल ने जानबूझकर उनके साथ जाने से मना किया और इसीलिए बादशाह ने अकेले ही जाने पड़ा। शिकार खेलते खेलते बादशाह एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अब तक शाम भी हो चुकी थी। अचानक उन्हें एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, अरे तुम कौन हो? अपने घोड़े से नीचे उतरो जल्दी। सम्राट यह देखने के लिए पीछे मुड़े कि यह कौन है और उन्होंने पाया कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी हाथ में बांस की एक बड़ी छड़ी लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। सम्राट ने उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जोर से जमीन पर मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का भगवान हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तो सम्राट डर गए और वह अपने घोड़े से उतरे और जंगल के देवता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ शिकार खेलने के लिए आया हूँ। क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में है, इसीलिए अब मैं वापस जाऊँगा। वह जाने ही वाले थे कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और इसीलिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। सम्राट तो और भी डर गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें, यह सब अनजाने में हुआ है। जंगल के देवता ने कहा, ठीक है, उस स्थिति में आपको हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या तुम वहाँ उस पेड़ को देख रहे हो? तेजी से उस पेड़ के पास दौड़े और भागते समय कहते रहे, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी ढंग से वैसा ही किया जैसा उन्हें करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आए।
अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। सम्राट हैरान थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछली शाम की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने कल रात एक सपना देखा और वास्तव में मुझे सपने में ही पता चला कि जंगल के देवता के बारे में। दरअसल बीरबल ने ही जंगली आदमी का वेश बनाकर बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को चिढ़ाना और मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।